हर हर महादेव, जय माता रानी। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इस शिवरात्रि किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती संग पूरे परिवार सहित आपको विधि विधान के साथ में पूजन करना है करके दिखाने जा रही हूँ। पूरी पूजा विधि आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। इससे पहले सामग्री मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज की जो पूजा विधि होने जा रही है उसमें उन्हीं सामग्रियों को उपयोग में करके मैं पूजा करूंगी। बहुत ही सरलता से, सरल तरीके से घर पर आप जब अपने भगवान का पूजन करेंगे तो कर सकते हैं। आप मंदिर में जाएंगे तब भी इसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले तो देखिए, हमें एक लकड़ी का पाटा किसी पूजन में चाहिए होता है। तो ये एक लकड़ी का पाटा है। ये पाटा देखिए सफेद रंग का है। अगर मैं चाहती तो इसी पर भगवान का सीधे पूजन कर सकती थी। आप चाहें तो आप सीधे पाटे पर, अगर सफेद रंग का है, नहीं तो कोई भी वस्त्र बिछा करके, सफेद वस्त्र मिले आप सफेद बिछा सकती हैं, पीले लाल जो भी वस्त्र मिले आप उस पर पूजन कर सकती हैं। अब आपको चाहिए होंगे भगवान आज की पूजा में। तो मेरे पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है, मैं इन्हीं की पूजा रोजाना करती हूँ और इस प्रकार से शिव परिवार की एक प्रतिमा भी है। तो मैं इन दोनों का पूजन करके आपको दिखाऊंगी। आपके पास अगर तस्वीर है, फोटो है, तो आप उनको स्थापित करेंगे आज के पूजन में, उनका पूजन करेंगे। और कई लोग आज के दिन मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनका पूजन करते हैं, बहुत शुभ होता है वो भी। तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो मैंने ये पूर्व की दिशा ली है, उत्तर पूर्व दिशा है, ये उत्तर का कोना लिया है अपने कमरे का, और वहां पर ये पाटा लगा करके भगवान की प्रतिमा स्थापित कर दी है। आज के पूजन में सबसे पहले अभिषेक किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान शिव के पूजन में हम सभी जानते हैं, लेकिन इस पूजन के साक्षी के लिए पूरे विधान से जो हम पूजन कर रहे हैं, सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लेते हैं। तो देखिए, ये दीपक मैं प्रज्वलित कर रही हूँ, पूजा का साक्षी ये दीपक। आप मंदिर में भी करेंगी तो इसी प्रकार से पूजन करेंगी। एक दीपक आपको आज के पूजन में जरूर प्रज्वलित कर लेना है। इसके बाद में एक फूल पर थोड़ा सा कुमकुम रखें और थोड़ा सा अक्षत रखकर सबसे पहले दीप देव का आह्वान कर लेंगे। इस पूजन में सम्मिलित होने के लिए उनका पूजन कर लेंगे। तब इस पूजा विधि को, जो भगवान भोलेनाथ की आज विधि विधान से पूजा करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपने अग्नि प्रज्वलित कर ली है, दीप प्रज्वलित कर लिया है, उन्हें प्रणाम कीजिए और अपनी पूजा को फिर आगे बढ़ाइए। अब आज की पूजा में देखिए, कलश की स्थापना जरूरी नहीं है, सीधा हम अभिषेक करेंगे। तो अभिषेक के लिए अगर आपके पास मिट्टी के शिवलिंग है, अभिषेक करेंगे तो कोई ऐसे एक गहरा सा पात्र आप ले लें, क्योंकि यहाँ पर जल संचित होगा जो भी आप अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले भगवान का जब हम अभिषेक करते हैं ना, तो गंगा जल या शुद्ध जल, किसी भी तीर्थ का जल हो, उससे करें। तो देखिए, प्रतिमा भी है और यहाँ पर गणपति है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर, ये कुशा का आचमन है, तो गणपति की भी स्नान का, अभिषेक का भाव कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने गणपति के अभिषेक का भाव कर लिया। अब करेंगे भोलेनाथ का अभिषेक। तो इस तरह से भोलेनाथ का अभिषेक कर लीजिए, गंगा जल से, शुद्ध जल से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो भी आप मंत्र चाहते हैं उस मंत्रों का जप आज के पूजन में करते रहिए और अभिषेक करते रहिए। तो सबसे पहले हम जल से अभिषेक करेंगे और इसके बाद ये पंचामृत तैयार है, तो पंचामृत से अभिषेक करें। तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये चीजें, 5 चीजें जो होती हैं पंचामृत में चाहिए होती हैं। ओम नमः शिवाय, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब देखिए, ये पंचामृत जो है, तो प्रतिमा आपने जो भी रखी है, आप चाहें तो इसी कुशा के आचमन से प्रतिमा पर भी इस तरह से, आपके पास फोटो है, उन पर भी आप स्नान का भाव कर लेंगे, पंचामृत से अभिषेक का भाव कर लेंगे। इसके बाद जो भी पंचामृत आपने तैयार किया है, भगवान की नंदी अगर आपने अलग से रखी है तो उन पर भी आप करें, और यहाँ पर जो नाग है वो तो साथ में ही है। तो हम भगवान का अभिषेक पंचामृत से कर लेते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो एक धार से इस प्रकार से आपने पंचामृत से भगवान का अभिषेक कर लेना है। जब भी अभिषेक करेंगे तो हम जल से अभिषेक जरूर करेंगे। तो जल से अभिषेक कर लेते हैं भगवान का। ये गंगा जल है, किसी भी तीर्थ का जल आप ले सकते हैं। अब इसके बाद में मैं इस पात्र को साफ कर लेती हूं। उसके बाद भगवान का श्रृंगार करेंगे। तो अभिषेक करने के बाद में आप जो भी तस्वीर, फोटो या शिवलिंग की पूजा कर रही हैं, आप अच्छे से पहले भगवान जी को साफ कर लीजिएगा। इस पात्र को जैसे मैंने अभिषेक किया तो मैंने साफ कर लिया, उसके बाद फिर से स्थापना की है। भगवान की स्थापना के लिए, दोनों ही देवों के लिए, आप चाहें तो प्रतिमा में यहाँ पर अक्षत से स्थापना कर सकती हैं, अक्षत रख करके। वैसे भी वस्त्र लगा हुआ है तो मैंने फूल लेकर किया है। दोस्तों, पूजा शुरू करने से पहले आह्वान कर लेते हैं भगवान का। तो दीप प्रज्वलित कर दिया है, अभिषेक हो गई। अब आह्वान के लिए आप कोशिश करके पान का पत्ता जरूर ले लें। अगर नहीं हो सके तो आप
सुपारी, फूल और अक्षत के साथ भी एक सिक्का रख करके आह्वान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पान का पत्ता ले। तो एक पान के पत्ते पर यह सामग्री होती है। हर बार मैंने दिखाया है कि देवी देवताओं का जिनका भी हम पूजन करते हैं, इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए उनका आह्वान करते हैं। तो इस प्रकार से गणपति यहीं पर विराजमान है, मां पार्वती, पूरा शिव परिवार और शिवलिंग। तो यह आह्वान का एक ही जगह पे करना है क्योंकि शिव परिवार का ही हम पूजन कर रहे हैं। तो आह्वान का पान का पत्ता आप चाहे तो इधर भी रख सकते हैं, आप चाहे तो इधर भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रख दिया। अब श्रृंगार करते हैं। तो सबसे पहले स्नान के बाद में हम यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। आप चाहें तो यज्ञोपवीत पहना भी सकते हैं और आप चाहें तो आप इधर रख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञोपवीत आप देखिए, अगर शिवलिंग में आपके भी सभी के शिवलिंग में यहाँ पर नागदेव रहते हैं तो उनके ऊपर आपको नहीं डालना है यज्ञोपवीत, और वस्त्र जो भी डालेंगे भगवान शिव को आप डालेंगे। यहाँ पर गणपति के नाम से हम यज्ञोपवीत रख देते हैं। अब माता के लिए मैंने अलग से चुनरी ली है, तो क्योंकि शिव परिवार यहाँ पर एक साथ है तो ये वस्त्र जो है ये सभी को एक साथ ही अर्पित हो जाएगा। और यहाँ पर भगवान को मैं कच्चा सूत दूंगी क्योंकि भगवान शिवलिंग स्वरूप में है। तो यहाँ पर वस्त्र छोटा सा, इतना छोटा सा वस्त्र आप ना देकर आप कच्चा सूत भी दे सकते हैं। तो माता को अर्पित कर दिया और भगवान के लिए मैंने ये कच्चा सूत अर्पित करना है, वस्त्र रूपी कच्चा सूत। आप चाहें तो सफेद अगर ना हो तो आप कलावे का भी दे सकते हैं। इसके बाद में हम अब श्रृंगार करेंगे। तो भगवान के श्रृंगार के लिए जैसे चंदन है, ये सारी चीजें, भस्म है, अक्षत है, ये मैंने आपको दिखा रखी है। अब एक एक कर इन चीजों से मैं श्रृंगार करती हूँ। तो सबसे पहले चंदन हम अर्पित करते हैं। तो चंदन के लिए आप देखिए जल ले लीजिए। जल क्योंकि पाउडर रूपी चंदन है मेरा, आपके पास अगर घिस करके आप चंदन इस्तेमाल करते हैं तो आप वो चंदन ले सकते हैं, गीला चंदन। अब यहाँ पर कोशिश करके देखिए, त्रिपुंड कई लोग एक ही बार में बना लेते हैं लेकिन बड़े शिवलिंग पर, तो ये छोटा शिवलिंग है तो मैं इस बार इस तरह से 3 बार करके ही बनाती हूँ। और यहाँ पर देखिए शिवलिंग की जो ये जलधारी होती है, यहाँ पर गणपति, माता, नंदी, कार्तिकेय सभी विराजमान होते हैं। तो अगर आप जानते हैं तो उनके नाम से भी आप वहां पर अर्पित कर सकते हैं। ओम गण गणपति नमः। जब भी पूजन करेंगे तो हम मंत्रों का जप करते रहेंगे। आज की पूजन में माता को भी हम सफेद चंदन अर्पित कर सकते हैं, पूरे शिव परिवार को अर्पित कर सकते हैं, और आप चाहें तो पीले चंदन भी गणपति के लिए और माता के लिए रख सकते हैं। आज की पूजन में भगवान शिव को भी हम सभी रोली, कुमकुम सब कुछ अर्पित करते हैं। आज तो हल्दी भी अर्पित किया जाता है। तो आज की पूजा में कोई मनाही नहीं है क्योंकि आज भगवान का विवाह हुआ था तो हम उनका श्रृंगार करते हैं, तो आप अर्पित कर सकते हैं। गणपति के लिए देखिए मैंने पीला सिंदूर रखा है। आप चाहें तो माता को भी यही सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। हालांकि माता के लिए मैं लाल सिंदूर भी रखती हूं तो मैं माता को लाल सिंदूर अर्पित करूंगी। भगवान को, प्रभु को, देवों को हम नहीं अर्पित करते हैं तो आपको भगवान को अर्पित नहीं करना है, भोलेनाथ को। इसके बाद में आप चाहें तो अभी गुलाल अर्पित कर दें या बाद में अर्पित कर सकते हैं। अष्टगंध भी रखती हूं मैं आज की पूजन के लिए, तो आप अष्टगंध भी अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो इस प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं और इधर माता के, प्रभु के चरणों पर रख सकते हैं। दोस्तों आज की पूजन में अक्षत देखिए जरूरी है। तो अक्षत जब भी आप अर्पित करेंगे तो गीले करके, अक्षत मतलब अखंडित चावल, बहुत बारी बताया है लेकिन बहुत बार फिर भी लोग पूछते हैं। देखिए इस तरह से आपने हाथ पर लिया और इसको गीला करके अब आपको अर्पित करना है। तो सबसे पहले गणपति को अर्पित कर दीजिए, आप माता को यहाँ पर अर्पित कर दीजिए और उसके बाद में भोलेनाथ को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद में देखिए ये काले तिल हैं, सभी पापों का नाश करने के लिए काले तिल, इसको भी हल्के से गीले उंगली से लिया है मैंने और अर्पित कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और आप चाहें तो आपकी प्रतिमा है, फोटो है, उन पर भी आप अर्पित कर सकते हैं। भोलेनाथ पर अर्पित करना है आपको। अब इसके बाद में ये सूखा भांग है तो सूखा भांग मैं अर्पित करूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप इधर भोलेनाथ की प्रतिमा है उन पर भी अर्पित कीजिए इसी प्रकार से। अब इसके बाद ये गुलाल है तो गुलाल आपको अर्पित करना है। आज पूरा श्रृंगार किया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोटो, प्रतिमा जो भी है उनको भी अर्पित आप कीजिए, माता को भी अर्पित कीजिए। इसके बाद में ये भस्म है तो भस्म हम सिर्फ भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद ये इत्र है दोस्तों, तो इत्र अर्पित कीजिए, आप गणपति को अर्पित कीजिए। देखिए मैं आमतौर पे वस्त्रों पे ही देती हूँ इत्र, तो भगवान का जो वस्त्र है मैं वहीं पर इत्र दे दूंगी। आप चाहें तो अलग से कॉटन में डाल करके भी दे सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 21 की संख्या में बेलपत्र मैंने लिए हैं आज के पूजन में। आपको 11, 21, 51 जो भी मिले आपको अर्पित करना चाहिए। अब इसके ऊपर में आप चाहें तो श्री राम लिख सकते हैं या आप चाहें तो सिर्फ इसी प्रकार चंदन से टीका हर बेलपत्र पर 21 जो संख्या आपने ली है, 51 संख्या ली है, उस पर आपको लगा देना है। तो अब अर्पित करेंगे बेलपत्र। तो सबसे पहले गणपति को अर्पित करते हैं।
ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। माता के नाम से भी आप बेलपत्र अर्पित करें। जय मां, जय मां। और अब प्रभु को अर्पित करते हैं। ओम नमः शिवाय। 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 तो इस तरह से 21 की संख्या हमने बेलपत्र की अर्पित कर दी। अब इसके बाद में जैसे मैंने बताया कि मैंने सभी चीजें ली हैं, तो सबसे पहले मैं धतूरे के फूल अर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय। जब भगवान को देखिए हम फूल अर्पित करते हैं तो हमेशा फूल का जो मुख होता है वो ऊपर की तरफ भगवान की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से अब मैं सजा लेती हूँ धतूरे के फूल से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब ये आंकड़े के फूल हैं। ओम गण गणपति नमः। ओम नमः शिवाय। 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 तो आंकड़े के फूल अर्पित कर दिए भगवान को। इसके बाद में देखिए धतूरा एक मिल गया है, तो धतूरा हम शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। बहुत सुंदर उपाय है, अगर आपको मिले धतूरा तो जरूर अर्पित कीजिए। इसके बाद में कच्चे भांग हैं, तो कच्चे भांग देखिए, सूखे भांग मैंने पहले ही मंगवा लिए थे, आप भी जरूर मंगवा लीजिए। कच्चा भांग जरूरी नहीं है कि मिलेगा ही, तो कच्चे भांग अर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। आज के दिन देखिए जो श्रृंगार होता है ना, उसमें भगवान को इन चीजों से जो उन्हें ठंडक दे पूरी तरह से ढक देते हैं, तो इससे बहुत प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। हमारी हर कामना, हर मनोकामना, हर इच्छा वो पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से जो चीजें मिल रही है वो आपको अर्पित करनी चाहिए। महाशिवरात्रि का ये पूजन है, तो आपने अर्पित कर दी। अब इसके बाद में दोस्तों इस तरह से देखिए ये 51 दूर्वा की घाट है, आपको मिल जाए 51, 11 जो भी मिल जाए आप अर्पित कर सकते हैं। तो ये हम गणपति को अर्पित करेंगे, भोलेनाथ को 5 दूर्वा की घाट अर्पित करेंगे। ओम गण गणपते नमः। जैसे भगवान को सफेद फूल पसंद है, माता को लाल गुड़हल का फूल पसंद है, लेकिन देखिए मुझे नहीं मिला, इसीलिए मैं ये गुलाब के फूल लेकर आई हूं। आमतौर पर गुड़हल के फूल नहीं मिलते हैं। जय मां गौरी, जय मां। और एक प्रभु के चरणों में भी। इसके बाद ये सभी सफेद फूल भी अर्पित कर देते हैं, जितने सुंदर से आप सजा सकिए आज शिवलिंग को। अब आज के पूजन में देखिए शमी पत्रों का भी बहुत महत्व है। आज के पूजन में या जब भी शिवलिंग पर शमी पत्र आप अर्पित करते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आर्थिक संकट से उबरने का महा उपाय है ये। तो सबसे पहले गणपति को, मां गौरी को ओम गण गणपति नमः, जय मां गौरी। और इसके बाद जो भी शमी पत्र है आप एक एक कर या एक साथ शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब इसके बाद जो भी माला मैंने देखी, गेंदे के फूलों की माला ली है। अगर आपको आंकड़े के फूलों की माला मिल जाते हैं आप वो लीजिए। तो ये मैं गेंदे की फूलों की माला अर्पित कर रही हूँ माता को, पूरे शिव परिवार को यहाँ पर ये देखिए अर्पित कर दिया। और ये शिवलिंग के लिए तो फूलों की माला अर्पित कर दी भगवान को। इसके बाद रुद्राक्ष की माला, ये रोज शिवलिंग पर मैं अर्पित करती हूँ, पहना कर रखती हूँ भगवान को। तो अगर आपके पास है तो अर्पित कीजिए, अन्यथा एक रुद्राक्ष जरूर आज के दिन अर्पित कीजिए, बहुत प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। अब आज माता पार्वती के लिए श्रृंगार की सामग्री, आप चाहें तो वस्त्र सहित 16 श्रृंगार की सामग्री ले सकते हैं। आप चाहें तो सिंदूर, बिंदी, आलता, मेहंदी, 5 चीजें ही कम से कम ले सकते हैं। तो ये 5 चीजें माता को अर्पित कर रही हूँ। जय मां गौरा, जय मां गौरा, जय मां गौरा। तो इस प्रकार से इसे आप साइड में रख दीजिए। तो पूरा श्रृंगार हमने कर लिया है भगवान का आज के पूजन में। अब बारी आती है भोग की। तो इस प्रकार दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग आप अर्पित कर सकते हैं। आज की पूजा में देखिए फलाहार भोग ही हम अर्पित करते हैं, तो आप मिठाइयों का भोग अर्पित कीजिए, आप फल का भोग अर्पित कीजिए। तो सीजन का जो भी फल मिले, 2 फल मिले, 5 फल मिले, जो भी फल मिले आपको अर्पित करना है। तो इस प्रकार सभी देवी देवताओं को एक साथ मैंने दिखाते हुए भोग भी भगवान का अर्पित कर दिया है। अब देखिए ये सभी चीजें जब भी आप करते रहेंगे तो मंत्रों का जप आपको करते रहना है। ये देखिए मैं आपको बता रही हूं साथ में, तो मंत्रों का जप तो मैं यहां करके नहीं दिखा सकती। अब इसके बाद में आप मंत्रों का जितना हो सके जप कीजिए। रुद्राक्ष की इसी तरह की माला लीजिए, आप 3 माला, 5 माला, 11 माला ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए। या आप शिव चालीसा का पाठ करना चाहती हैं तो संकल्प लेकर किसी भी मनवांछित इच्छा के लिए आप 40 बार चालीसा का पाठ अगर करती हैं आज शिव चालीसा का, तो कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से आज के दिन पूर्ण नहीं होती है। तो इस प्रकार से विधि विधान से पूजन करना है। इसी पूजन में देखिए बहुत सारे उपाय मैंने आपके साथ जो बताए हैं
वो समझिए पूजा विधि में ही आपको मिल गए हैं। अब देखिए आज के पूजन में अगर कमल के फूलों की माला ना मिले तो आपको कमल गट्टे, 5 कमल गट्टे अगर आज आप अर्पित कर लेते हैं आज के पूजन में भोलेनाथ को, तो देखिए माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। इस प्रकार से ये 5 कमल गट्टे, कमल क्योंकि मुझे नहीं मिला है, भगवान को बहुत प्रिय है, तो ये कमल गट्टे आप अर्पित कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, तो इस तरह अर्पित कर दीजिए। आप रुद्राक्ष अर्पित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से विधि विधान के साथ भोलेनाथ का पूजन कीजिए, महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनिए और उसके बाद में भगवान की आरती करेंगे। तो चलिए आरती की थाल देखिए मैंने सजा ली है, तो अब दीप प्रज्वलित कर आरती कर लेती हूँ, पहले गणपति की फिर बाद में भगवान शिव की। तो सबसे पहले गणपति की आरती कर लेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो इस प्रकार से गणेश भगवान की पहले पूरी आरती संपन्न कर लीजिएगा, उसके बाद भगवान शिव की आरती भी हम इसी प्रकार से गाएंगे। तो चलिए भगवान शिव की आरती कर लेते हैं। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। तो इसी प्रकार से भगवान शिव की पूरी आरती आपको गानी है। उसके बाद में दोस्तों देखिए कपूर से आरती, आज इसका भी बहुत महत्व है। भगवान शिव का जब भी हम पूजन करते हैं ना, तो कपूर से आरती आपको जरूर करनी चाहिए। तो देखिए इसी प्रकार से विधि विधान से आज महाशिवरात्रि की हम पूजा संपन्न करेंगे। भोलेनाथ की मैया पार्वती की आरती में कपूर से आरती आपको जरूर करनी है। तो इस प्रकार से आज का ये पूजन महाशिवरात्रि व्रत का संपन्न होता है और आरती करने के बाद में आपको जल छोड़ लेना है। तो उम्मीद करती हूँ इस महाशिवरात्रि की जो ये सरल पूजा विधि मैंने आपके साथ शेयर की है, बहुत ही कम सामग्रियों के साथ आपके लिए उपयोगी होगी। आप भी इसी प्रकार इन्हीं सामग्रियों के साथ भोलेनाथ को इस महाशिवरात्रि जरूर प्रसन्न करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्तों परिजनों तक शेयर भी जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारी आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।